तो दिल्ली को कोरोना ने जकड़ रखा है, तो मुंबई अब वुहान से आगे निकल गया है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरे महाराष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया। वुहान शहर में अब तक 50,000 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि मुंबई में कोरोना के 51,100 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र पर कोरोना का कितना बड़ा खतरा है, इसके कहर को सरकार अब तक नहीं समझ पाई है या फिर समझना ही नहीं चाहती। कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई ने चीन के वुहान को पीछे छोड़ दिया है, उस वुहान को जो इस जानलेवा वायरस का जन्मदाता शहर है। मुंबई के अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, मुर्दा घर में जगह कम पड़ रही है। बड़े बड़े डेटा, बड़े बड़े दावे रोज किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हालात संभलने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज 90,000 से आगे निकल चुके हैं और मौत का आंकड़ा 3200 से ज्यादा है, जबकि चीन में करीब 83,000 मरीज हैं और 4,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 51,100 से ज्यादा केस हो चुके हैं, जबकि इस वायरस का बर्थ प्लेस वुहान में इससे कम 50,340 मामले हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में सारे सॉल्यूशन, सारे कैलकुलेशन फेल हो चुके हैं, क्योंकि स्थिति रोज बिगड़ रही है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से निकले कोरोना वायरस ने मुंबई को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2,259 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि मंगलवार को 120 मरीजों की मौत भी हुई। वहीं मुंबई की बात करें तो मंगलवार को 1,015 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए, जबकि इस दिन 58 और मरीजों की मौत हो गई। कोविड-19 टेस्ट नहीं हो पाना या अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिल पाना, ऐसी कई घटनाएं अब मुंबई में रोज सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मुंबई को चलाने वाले इस तस्वीर को देखना नहीं चाहते। अस्पतालों से मरीज गायब हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है और मेयर को लगता है कि मुंबई में ऑल इज वेल है। लापरवाही हुई है, जिसके भरोसे पे हम हॉस्पिटल ईगल जो सिक्योरिटी है उनके प्राइवेट उनके ऊपर रखा है, तो लापरवाही है। इसीलिए तो उनको टर्मिनेट करो, पुलिस के हाथ में दे दो वो केस और पूरी जानकारी। मेयर लाख सफाई दें, लेकिन जो लापरवाही हमने कभी इटली और न्यूयॉर्क में देखी थी, वही लापरवाही अब मुंबई की सड़कों पर नजर आ रही है। सरकार ने बसों को चलाने का आदेश दिया तो लोग भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज होती है। महाराष्ट्र में जब से अनलॉक की बात कही है, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत कम कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है मुंबई के साइंस सर्कल के बस स्टॉप पर, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बस के लिए लगातार लोगों की भीड़ जमा है। बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता नजर आ रहा है और लोग जो है एकदम करीब भीड़ जमा करके खड़े हुए हैं। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना है, जिन लोगों ने पहना है वो भी एक दूसरे के करीब खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र कोरोना ग्राफ में शुरू से ही पहले नंबर पर बना हुआ है और अब तक कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे मार्केट में दुकानों का शटर उठने लगा है, समंदर का किनारा गुलजार होने लगा है, लेकिन खतरा चढ़ने लगा है। मुंबई की सड़कों का हाल देखिए। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगातार दूसरे दिन ट्रैफिक जाम लग गया है। इस वक्त हम हैं जोगेश्वरी इलाके में और यहाँ पर आपको मैं गाड़ियों की कतार दिखाता हूँ। भले ये ट्रैफिक मूविंग हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इन गाड़ियों का यहाँ पर होना ये दिखाता है कि कोरोना का इतना बड़ा संकट होने के बावजूद भी मुंबईकर जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सरकार ने 10% की क्षमता से निजी दफ्तरों को खोलने की इजाज़त दी है। दुकानें भी जो है वो ऑड इवन नंबर से खुल सकती है और अन्य भी कई सारी चीज़ों को खोल दिया गया और इसी का असर ये है कि अब तक
तो पिछले 2.5 महीने से जो लोग अपने घरों में थे, अब वो इस रियायत के बाद बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे। यहाँ पर देखिए कि सरकार के साथ लोगों को भी समझना होगा कि जान है तो जहान है। घर से निकलने वाले हर शख्स को 2 गज की दूरी को समझना होगा, वरना अभी मुंबई ही वुहान से आगे निकला है। नहीं संभले तो महाराष्ट्र का हर शहर वुहान के रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आएगा।